नमस्ते। अशोक जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? समाज को ही आगे आना पड़ेगा, दिव्यांगजन को भी आगे आना पड़ेगा। जो एनजीओज हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी आगे आना ही पड़ेगा। हाँ, इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं कहीं ना कहीं। मॉनिटरिंग सेल को रखनी पड़ेगी उसकी। प्रिवेंशन की बात जहां तक है तो सोसाइटी इज द बेटर ऑप्शन आई थिंक, बट सोसाइटी में अभी वेस्टर्न कल्चर के नाते, पाश्चात्य सभ्यता के नाते इतने सेल्फ सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं कि अगर कोई घटना हो भी रही है, अरे ठीक है हमसे क्या मतलब है। और दूसरी बात ये जो सेक्सी सिस्टम है, ये सारा एड्स है और HIV है, ये सब भी पाश्चात्य सभ्यता की ही देन है। बिल्कुल। हम आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 जो हमने कन्वेंशन का हवाला दिया राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, उसमें साफ साफ है स्टेट्स को क्या करना चाहिए। आप देखिएगा लगभग हर जिले में HIV काउंसलिंग सेंटर्स हैं। उनकी सारी जो काउंसलिंग होती है, जो भी बातें होती हैं, वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, गोपनीय रखी जाती है। लेकिन अब जो हमारा डीफ एंड डम्ब व्यक्ति है, या जो हमारा ऐसा व्यक्ति है जो बोल नहीं पा रहा है, स्पीच इंपेयर्ड है, या जो हमारा विजुअली इंपेयर्ड व्यक्ति है, उनके साथ एक गाइड जाता है, जिस गोपनीयता की हम बात करते हैं, वो गोपनीयता बनी रहेगी क्या? भंग हो जा सकती है। अब जब सेंटर से आप जाएंगे तो बहुत जगहों पे आप देखेंगे वहां पर ब्रेल में इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो साइन लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन से वो बात नहीं समझ पा रहे हैं, और जो इंटरप्रिटेटर उसकी वजह से जो गोपनीयता वो भंग हो जाती है, और फिर जो पर्सन में डिसेबिलिटी है वहां तक जाने में हिचकता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो वहां तक जाते ही नहीं है, उनकी पहुंच ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बैरियर फ्री नहीं हुई है। और साथ ही जो सामान्य जन है वो नहीं जा पाते हैं, तो फिर दिव्यांगजनों की तो बात ही छोड़। जो मोरलिटी है, जो एक संकोच होता है। दूसरे होता क्या है कि मान लीजिए कोई माँ बाप है, उनका बच्चा कोई दिव्यांग है, तो वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं कि हाँ हमारा बच्चा सेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व है क्या, क्योंकि अपनी संस्कृति ऐसे संस्कारों पले हुए होते हैं। वर्ल्ड एड्स डे है, हमें इसको एक दिन नहीं, हमें इसको निरंतर देखते रहना पड़ेगा, और जो संगठन इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको निरंतर इधर वाच करना पड़ेगा। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इधर भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनका रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए, उनको सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, सारा कुछ कैसे उनकी बात हम कर सकते हैं। अशोक जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या इसका संबंध लव जिहाद से भी है? हालांकि लालची हर कोई होता है, लेकिन जो हमारे दिव्यांग साथी होते हैं उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। हाँ। दूसरे सोशली ज्यादातर वो निग्लेक्टेड होते हैं। अगर उनके पास सोर्स ऑफ इनकम हो भी तो भी इतनी कम होती है कि उससे उनका फाइनेंशियल जो सब नीड है वो पूरा नहीं हो पाता। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो लोग लव जिहाद करते हैं आप जानते हैं परिवार से भी खूब टच में रखते हैं, और परिवार में उनको जब आना जाना हो जाता है तो पता लगता है कि माँ बाप पर इतना विश्वास हो जाता है कि उस पर वो अविश्वास कर ही नहीं सकते, और उसके कॉन्सिक्वेंस में उस दिव्यांगजन के साथ इस तरह से घटना होती है। हालांकि अब तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून आ गए हैं, उत्तराखंड में 2018 में ही आ गया था, और भी प्रदेश पर काम करने जा रहे हैं। लव जिहाद ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है जो मानसिक विकृति से जुड़ी हुई है। तो लव जिहाद में शामिल होते हैं आप क्या समझते हैं? वो सिर्फ धार्मिक प्रवृत्ति नहीं होती है, बल्कि उनके दिमाग में एक बात होती है, भारत को हमें अपने जैसा बना देना है। आप सिर्फ उसको छोटी सी बात से मत देखिए, उनको धर्म से भी देखिए, और साथ में उनका ये रहता है कि सिर्फ जो हूं वो मैं हूं, बाकी और कोई नहीं। तो जब ये भावना आ जाती है वही लव जिहाद की श्रेणी होती है, और इसके लिए कितने भी नीचे तक वो गिर सकते हैं। बिल्कुल, कभी कभी तो जबरदस्ती ये सब कुछ करते हैं वो। यूनाइटेड नेशंस में एक रिपोर्ट आई थी 2005 में, उसमें हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स, इस पर एक लेखक ने यहां तक कहा कि कुछ जगहों पर ऐसा बिलीफ है, ऐसा अंधविश्वास है कि यदि किसी दिव्यांगजन बच्ची से अगर रेप किया जाए तो उनका HIV खत्म हो जाएगा, एड्स से वो मुक्त हो जाएंगे। अब ये फेथ कहां तक साइंटिफिक है? बिल्कुल। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए हम सबको आगे आना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा। मुझे तो गर्व होता है जब मैं भारत की बात करता हूं, तो भारत की संस्कृति इतनी सुदृढ़ और इतनी सशक्त है कि उसमें एक एक फैक्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुष्ट है। बिल्कुल। वर्ल्ड एड्स डे को अपने जीवन का एक अंग बनाते हुए जागरूकता फैलानी चाहिए। धन्यवाद अशोक जी। आपसे अनुरोध रहेगा, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है। धन्यवाद।